जो दिख रहा है उसके ऊपर काम करना थोड़ा सरल हो जाता है। तो ये कोई दूसरे ग्रह से तो आते नहीं। कुछ चीजें जो उससे मिस हो जाती हैं, छूट जाती हैं, वो उनके लिए हमेशा दुखी रहता है। तो स्वभाव है व्यक्ति का। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न हमने लिया है, कुछ योगियों का प्रश्न है जो अभ्यास करते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हों या फिर जो काम करते हैं उसको मटेरियल लाइफ बोलते हैं या भौतिक लाइफ बोलते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। इन दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, किसके ऊपर ज़्यादा आप मेहनत करें, जान लगाएं। तो अब जो प्रश्न है अब उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि पहली बात तो जो चीज़ आपने अभी देखी नहीं है उसके ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, लेकिन देखा नहीं है थोड़ा कठिन होगा। जो दिख रहा है उसके ऊपर काम करना थोड़ा सरल हो जाता है। फिर ये भी याद रखो कि आप आध्यात्म को कैसे समझते हो। यदि आप डरते हो, भगवान से डरते हो या फिर इस बात से डरते हो कि मरने के बाद क्या होगा, तो फिर आपने जो भी सोचा है या आप जो भी करने वाले हो वो डर ही पैदा करेगा, या फिर ऐसा समझो कि उसके अंदर डर जुड़ा रहेगा। आध्यात्म को यदि आप एक ग्रोथ रूप में समझो, एक ऐसी शक्ति समझो, जैसे पहाड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मानो ये पहाड़ है, यदि आप यहाँ पर हैं तो आपको जो पृथ्वी है वो इस तरह से दिखाई देगी। यदि आप ऊपर आ जाते हो तो जब आप ऊपर आते हो, ऊंचाई पर आते हो, वहाँ से फिर जब आप पूरे संसार को देखोगे तो आपको एक अलग रस पैदा होगा आपके लिए, आपको अलग आनंद आएगा। इसीलिए सबको हाइट बहुत पसंद होती है कि बहुत ऊपर जाएंगे। आध्यात्म का बड़ा सरल अर्थ है ऊंचा जाना, ऊंचाई पर जाना। फिर इसमें कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने उनको देखा, वो बहुत ऊंचे चले गए, लेकिन वो शांति तो उनको भी नहीं मिली, वो आनंद तो उनको भी नहीं मिला। याद रखिए, हर व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को नहीं प्राप्त कर पाता है। कुछ चीजें जो उससे मिस हो जाती हैं, छूट जाती हैं, वो उनके लिए हमेशा दुखी रहता है। तो वो स्वभाव है व्यक्ति का। आप उसको जोड़ो मत, उसको आप ऊंचाई के साथ मत जोड़ो। आप ऐसा मत सोचो कि बड़ा हो जाना उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, फिर तो आपका भगवान बहुत छोटा हो जाएगा। भगवान का अर्थ ही है जो बड़ा है, जो ऊंचा है। अब आप थोड़ा और विचार करें कि भौतिक जीवन को आप कैसे समझ रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई आपके लिए उपयोग नहीं है। और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो अब उत्तर दीजिए कि आप भोजन कैसे लेके आते हैं, आप घर कैसे तैयार करते हैं अपने लिए, जो भी सुख सुविधा आपने अपने जीवन के लिए तैयार करनी है वो कैसे करते हैं। क्या वो कुछ और कार्य करने से आएगी या आपको अपने काम करने से आएगी। इस बात को भी बड़ा गहरे रूप से आपको समझना होगा। भौतिक जीवन, मटेरियल जीवन और स्पिरिचुअल जीवन, ये दोनों डिवीजन की गई थी कुछ चीजें सिखाने और समझाने के लिए। ये दोनों एक साथ जुड़ के चलती हैं जब आप जीवन समझ जाते हैं। हमारे जीवन का अर्थ स्पिरिचुअल जीवन जीना वो नहीं है, भौतिक जीवन जीना वो नहीं है। जीवन का अर्थ है जीवन को जीना। तो उसकी तैयारी में किस चीज की मदद लगेगी। तो यदि आज मदद है, अभी मदद की जरूरत है भोजन की, तो भोजन हमारे लिए आध्यात्म हो जाएगा। यदि अभी आवश्यकता है कुछ धन की, अब कोई भी हो, यदि अभी उसकी आवश्यकता है, आपके लिए बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल में है, कोई ऑपरेशन कराना है, अब क्या करें।
अब आपके लिए भौतिक क्या होगा, आध्यात्मिक क्या होगा? यहाँ पर आपको कुछ धन की आवश्यकता है, वो धन आएगा तो आप डॉक्टर्स को दोगे और वहाँ पे फिर वो इलाज होगा, जो भी काम है वो होगा। समझे इस बात को कि जीवन को पूरा करना, उसको आगे लेके जाना, वही आध्यात्म है, वही भौतिकता का जीवन, वही आध्यात्म है और वही भौतिक है। दोनों जुड़ के आपके जीवन को आगे लेके जाते हैं। आप जो भी आपकी आस्था है, जहाँ भी आपका विश्वास है, आपने देखा होगा वहाँ पानी भी चढ़ाया जाता है, वहाँ पे कुछ फल भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये कोई दूसरे ग्रह से तो आते नहीं, उसी रसोई घर से आते हैं जहाँ पर आपका भी भोजन बनता है, जिसको आप अगर मटेरियल जीवन बोलते हो। लेकिन ये बदलता क्यों है? ये बदलता है आपके भाव के साथ। आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा कोई है, हम भगवान बोलें, देवी देवता बोलें, या जो भी हमारे आराध्य हैं, कि उनके साथ जुड़ना है, उनको समझना है। तो उनके लिए जब हम कुछ देंगे तो वो फिर स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो जाता है। आप ये काम अपने जीवन में 24 के 24 घंटे कर सकते हैं। वहाँ पर आप डिवीजन मत बनाओ कि ये स्पिरिचुअल है, ये भौतिक है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको याद रखना है कि यदि आपका भोजन नहीं है, आपका शरीर अच्छा नहीं है, आपके पास जो एक नीड होती है, व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, यदि आपने उनको तैयार नहीं किया, तो जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको नुकसान होगा। आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा कि आपने क्या खो दिया। हम सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देंगे और फिर भगवान की उपासना करेंगे। इस पूरे काम को, इस जो आपने छोड़ा, उपासना करना, इस सारी स्थिति को एक नाम दिया गया है। उसका नाम है तपस्या। आप तपस्या कर रहे हो और ये जीवन पर्यंत चल सकती है, जीवन के बाद भी चल सकती है, लेकिन इसका भी अंत होता है। हर तपस्या का समापन होता है। चाहे तो राक्षस करता हो तपस्या, चाहे कोई देवता करता हो तपस्या, चाहे कोई मनुष्य करता हो, कोई भी तपस्या आप करें, आप उसका समापन, उसका अंत अवश्य देखेंगे। और अंत क्या है? कोई विशेष फल आपको प्राप्त होता है। इस विषय में हमने पहले भी बहुत चर्चाएं की। थोड़ा ध्यान दीजिए, जीवन को जीना है, ये ही आपने करना है। अब आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे शब्दों को लेके, तो फिर आप लड़ते रहेंगे जीवन भर कि मैंने भौतिक जीवन जिया, मैंने आध्यात्मिक जीवन जिया, या फिर मैंने आध्यात्मिक जीवन जिया, मैंने भौतिक जीवन जिया। इन दोनों के बीच आप उलझे रहेंगे। आपका पूरा का पूरा केंद्र, पूरा का पूरा मन होना चाहिए जीवन के निर्माण पर, उसके कल्याण पर। आप जो भी करना चाहें, कोई पूजा करनी है, कोई साधना करनी है, कोई उपासना करनी है, कोई तपस्या करनी है, तो उसका एक फल निर्धारित है। जैसे आपने सुना होगा एशिया में कई देशों में कई पवित्र दिन आते हैं, जैसे नवरात्रि का दिन आया, या फिर दीपावली का दिन आया, होली का दिन आया, रामनवमी आई, हनुमान जयंती आई। ये कुछ बड़े विशेष दिन आते हैं। इन दिनों पर व्यक्ति विशेष कार्य करता है। ये कार्य क्या है? इसे आप तपस्या बोल दो, साधना बोल दो, उपासना बोल दो। इससे होगा क्या? जिस भी देवी या देवता के प्रति आपने समर्पण किया और ये तपस्या की, आपको वहां से आपकी तपस्या के अनुपात में आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये ऐसे ही है जैसे मानो अगर हम सोचते हैं कि भगवान है, समझ नहीं आते और है या नहीं, हम उस बात में जाएं, तो आप सोचो अपने जीवन में आपने किसी को रोल मॉडल बनाया होगा। वो रोल मॉडल, वो जो बड़ा व्यक्ति आपने सोचा है कि ये मेरा एक हीरो है या ये मेरे जीवन का आदर्श है, वो व्यक्ति कभी भावुक हो जाए तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस व्यक्ति विशेष को कुछ हो जाए तो आपका भी दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे कुछ हो तो आपको उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है? ये आपकी तपस्या, आपकी जो आपने जो शरण ली उस व्यक्ति की, आपने सरेंडर किया उस व्यक्ति को, उसका एक क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसे प्रेम समझ लीजिए या आदर सम्मान समझ लीजिए, लेकिन ऐसा अवश्य होगा। आप जिस भी शक्ति के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे, उनकी आराधना साधना करेंगे, वहां से आपको फल प्राप्त होगा।
तो जीवन को आप कन्फ्यूजन में ना डालें। आपने सरेंडर करना है अपनी तपस्याओं को, आपने सरेंडर करना है साधनाओं को। आप सरेंडर मत करो कन्फ्यूजन को। आप इस बात पे मत लड़ो कि मैं तो मटेरियल लाइफ जी रहा हूँ, थोड़े दिन में मटेरियल जीऊँगा, उसके बाद स्पिरिचुअल जीऊँगा। फिर स्पिरिचुअलिटी में लड़ना झगड़ना कि भगवान हो भगवान, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। पहले ही बड़ी कन्फ्यूजन है संसार में, उसके ऊपर एक और कन्फ्यूजन हम डाल दें कि ये भी है, करना है कि नहीं करना है, अच्छा नहीं है। आप अपना पूरा मन साधनाओं पर बनाओ, तपस्याओं पर बनाओ। जल में बैठ के जल के मंत्रों का आह्वान करना, उसे जल साधना कहते हैं। सुबह सुबह सूर्य देव के साथ उठ के उनको जल चढ़ाना और सूर्य के मंत्रों की साधना करना, उसे सूर्य की तपस्या कहते हैं और इसका फल प्राप्त होगा आपको। तो ये जीवन लाख गुना अच्छा हो जाएगा उस जीवन से जहाँ पे आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं दोनों के बीच, और कोई उत्तर नहीं आएगा। कई बार आप सोचेंगे सब माया है, रहे इसी में रहे हैं, फिर इसी को फिर माया बोल देते हैं। माया की अपनी अपने तरीके से हम अपनी परिभाषा बना लेते हैं। किसी से कुछ छुड़वाना है तो हम उसको बोल सकते हैं माया है, छोड़ दो। और किसी को हीन भाव पैदा करना है किसी चीज़ के प्रति भी, तो उसको बोल देते हैं माया है। हिमालय का बड़ा सरल संदेश है माया को लेके। अज्ञानता ही माया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो माया हो जाएगी आपके लिए। आप याद रखें, जीवन आपका है, आप पृथ्वी पे हैं, आप इसे कितना सुंदर बनाते हैं यही आध्यात्म है। वो सुंदर यहाँ पे बना लो या मरने के बाद आपने जहाँ सोचा है कि वहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ विशेष जगह होगी तो वहाँ बना लेंगे, भगवान के साथ बना लेंगे। लेकिन सत्य तो यही है, जहाँ भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है। और बड़ा सरल है, ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, बहुत सरल है। बार बार हम यही बोलते रहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ है, तो फिर टफ हो जाता है। जिसको जैसी शक्ति देंगे वो वैसा हो जाएगा। यदि आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, सरल बनाना चाहते हैं तो सरल भी बन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रश्न बहुत गहरा है, इसके ऊपर और चर्चाएं हम भविष्य में अवश्य करेंगे। आज हम यहीं पर रोकते हैं। आपके और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। नमो हिमालय।